बहनों के हुकूक नहीं देते, बहनों की विरासत में से उसका हक नहीं देते। बहन अगर अपनी मर्जी से, खुशी से, रजामंदी से अगर अपने किसी भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे दे, अपना हिस्सा, शरीयत ये कहती है कि बहन को कुछ ना कुछ मुआवजा लेना चाहिए, तब देना चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये बीमारियां हमारे समाज में पाई जाती। तो मेरे भाइयों, आज हमारे पास कुरान है, बरकत नहीं हासिल करते। गांव समाज में बस कुछ ही बच्चे हैं जो हाफिज कुरान बनते हैं। आज भी इस कुरान से अगर मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह की मदद आ सकती है। 400 दिन से गजा पट्टी में कई हजार टन RDX बम की शक्ल में गिराया गया। गजा पट्टी फलस्तीन में बहुत लंबा एरिया नहीं है। यहां से पूर्णिया लंबा 40 किलोमीटर दूर है, चौड़ाई में 12 किलोमीटर दूर है गजा पट्टी। टोटल मुसलमान है। एक तरफ समंदर से घिरा हुआ है और एक तरफ से इसराइल है, यानी 3 हिस्से में समंदर है, 2 हिस्से में इसराइल है, 1 हिस्से में मिस्र है। वहां टोटल मुसलमान है। पिछले 400 दिन से उन पर जुल्म हो रहा है। डेली कहीं ना कहीं बम गिरता है, डेली कहीं ना कहीं गोली चलती है वहां पे। हम और आप के इलाके में अगर ऐसा हो जाए तो आधे आदमी तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। आपसे अगर उस वक्त कहा जाए कि बम बरस रहा है, गोली चल रही है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पहले जान देखेंगे कि बच्चे को हाफिज बनाएंगे। यही कहेंगे हम और आप। हमें और आपको अगर बस्ती से खाली करके किसी जंगल में बिठा दिया जाए कैंप लगाकर, तो आप अपनी जान को बचाएंगे, आप नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों को हाफिज भी नहीं बनाएंगे। कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल गजा पट्टी में है। पूरे शहर में एक भी घर महफूज नहीं है। टोटल घरों को बमों के जरिए से, RDX के जरिए से 50-60 हजार टन RDX गिराया गया। पूरे श्यामपुर बस्ती में अगर 5 किलो RDX का बम गिराया जाए, सिर्फ 5 किलो, तो पूरी बस्ती 5 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएगी, किसी का घर महफूज नहीं होगा। लेकिन गजा पट्टी में 50 से 60 हजार टन RDX गिराया गया। सारे घर तबाह कर दिए गए, मस्जिदें शहीद कर दी गई, हॉस्पिटल को मखदूश कर दिया गया, हर किसी के घर के को बुलडोज कर दिया गया। एक भी मस्जिद महफूज नहीं है। उन्होंने नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा। मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि पिछले 400 दिन में गजा पट्टी के अंदर तकरीबन 40,000 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, जिन्होंने कुरान को सीने में याद किया, महफूज किया। इसी कुरान की बदौलत अंग्रेज इसराइल इतना बड़ी ताकत का मालिक, जिनके पास क्लासिन तोप है, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनके पास आयरन डोम है, जिनके पास दुनिया की सारी मार्केट की चाबी उसके पास है, जिनके पास तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह की कुर्सी उसके पास है, उसके बावजूद भी अगर पिछले 400 साल में वो उस गजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाया है, उनसे मुकाबला नहीं कर पाया है, जीत नहीं पाया है, तो आपको पता है इसराइल से लड़ने वाले कौन हैं? इसराइल से लड़ने वाले सिर्फ 4,000 नौजवान हैं। उन 4-5 हजार नौजवानों में 3,500 नौजवान वो हैं जो हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान, सर पर टोपी और दाढ़ी है। अल्लाह ने इसी कुरान के बदौलत इसराइल को झुकाया है। अल्लाह ने इसी कुरान के बदौलत अंग्रेज के गुरूर को मिट्टी में मिलाया है। और अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, अल्लाह इसी किताब के जरिए से कौम को तरक्की देता है।
आज मुसलमान जलील हो रहा कुरान छोड़कर। आज हमारे बच्चे नशे में धुत है। आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ने की कोई जुस्तजू नहीं है उनके अंदर कि एक दो आयत सीख लें, एक दो सूरत सीख लें। अगर पूरी बस्ती में सर्वे किया जाए तो मेरे ख्याल से शायद 10% नौजवान ऐसे होंगे जिनको कुरान करीम की 2-3 सूरत याद होगी। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया नौजवानों? कुरान करीम की तिलावत करो, अपने कुरान से मोहब्बत करो। इस कुरान से मोहब्बत करके बड़ी बड़ी ताकत को अपने नाक के बल झुकाया है किसी ने, तो कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले हाफिज कुरान। इस कुरान की आज भी ताकत है, इस कुरान की आज भी पावर अपने पास है। बहुत से हमारे सनातन धर्मी भाई कुरान के बारे में कभी कभी गलत टिप्पणी करते हैं। जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि अरे मुसलमानों का कुरान, लोग बोलते हैं कि बरकती नहीं है, ये लड़ैया किताब है, उनमें कत्ल है, उनमें लड़ाई है, उनमें जंग है। जब आप पढ़ेंगे, जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि जब आपको अगर कोई कुरान के ताल्लुक से गलत फहमी हो तो आप कुरान को पढ़िए। कुरान में कहीं पर भी लड़ाई, किसी हिंदू को मारना, किसी दलित को मारना या किसी इस्लाम के मुसलमान के अलावा किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, तो कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। वो कहते हैं कि नहीं मौलाना आपके कुरान में है ना, देखिए ना आपके कुरान में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, खाओ लूट कर, मिम्मा गनिमतुम खाओ लूट कर, कुरान में है। ये तर्जमा गलत है। कुरान में ये नहीं है कि खाओ किसी के माल लूट कर, किसी की दौलत लूट कर। इस्लाम में किसी का एक राय के दाने के बराबर आप नहीं ले सकते, तो लूटना तो दूर की बात है। तो कुरान करीम में एक सिस्टम बताया है। क्या? पहले ज़माने में बादशाह लोग लड़ते थे आपस में। पहले ज़माने में हिंदू मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम बादशाह, हिंदू बादशाह दोनों लड़ते थे। तो दोनों लड़ते लड़ते जो जीत जाता था, तो हारने वाले बादशाह की टोटल चीज़ें, घोड़ा है, हाथी है, संदूक है, उनके जो भी सामान होते थे वो सब जीतने वाले बादशाह का होता था। तो ये जो गनीमत का माल जिसको बोलते हैं ना, फोकट का माल, फ्री का माल, गनीमत का माल, तो इस गनीमत के माल को लेने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे लोग, यानी किसी को ज्यादा किसी को कम। तो उसी को एक निजाम बनाया। कुरान में कहा गया फकुलू, खाओ उन मालों को पूरी अमानतदारी, दयानतदारी के साथ जो तुमने गनीमत में से मिला है तुमको, और बराबर सराबर लेकर खाओ। ये कुरान में है। सेम यही चीज वेद में भी, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, जो राक्षस होता है उसको मारो, राक्षस को। आम आदमी को नहीं। आज जो जानवरों के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, टोपी दाढ़ी के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, नहीं, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी संस्कृत है। इसका अर्थ है कि राक्षस को मारो, यानी रावण जैसा राक्षस जो भी होगा उसको मारो। राक्षस कौन था? रावण कौन था? जुल्म करने वाला था। कोरु कौन था? पांडवों पर जुल्म करने वाले भाई थे। दुर्गम राक्षस कौन था? जुल्म करने वाला था। महिषासुर कौन था? जुल्म करने वाला राक्षस था। अंधकासुर कौन था? जालिम था। सबको मारा। रावण को राम ने मारा, पांडवों को श्री अर्जुन ने मारा, ये कौरवों को अर्जुन ने मारा। बल्कि वेदों में कहा गया कि मारो। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा, मुकाबला करो, घर पे बैठकर मत रहो। पहले जमाने में होता था, लड़ाई होती थी। आज नहीं। आज ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है करीब में, कोई मुसलमान है तो आपस में लड़ा दो, नहीं। इंसानियत का रिश्ता है। बादशाहों के लिए उस वक्त में कोई जालिम आ जाए, मिसाल के तौर पर आपके गांव के अंदर में कोई डाकू घुस गया, अब वो बंदूक चला रहा, गोली चला रहा था, ऐसी सूरत में ये तो नहीं कहेंगे कि आओ फूल बरसाओ, मेहमान आया है के 47 लेकर।
हमको ज़िबा करेगा तो आप उसको माँ हार पहनाइएगा नहीं।